हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये जो वीडियो है बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट पे बेस्ड है जो अभी रिसेंटली हुआ है। जो आरसीबी की विक्ट्री परेड में स्टैम्पेड हुई है, ये उस पे वीडियो है। और इस वीडियो में मैं कोई भी किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं दूंगा किसी भी एंटिटी को, और ना ही मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा एम इस वीडियो में ये है कि मैं क्लैरिटी इस चीज पे दे सकूं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे रियल टाइम में बात नहीं हो रही और उन पे उनको कंप्लीटली इग्नोर करा जा रहा है, शायद जानबूझ के इग्नोर करा जा रहा है। पर उन इश्यूज पे क्लैरिटी का मिलना और उन पे फैसला कुछ होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन इश्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सेकेंडली, जो लोग इस टाइप के इवेंट्स, इस टाइप की परेड्स को अटेंड करते हैं, बेसिकली वो लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है, क्यों उनको ये चीज़ अटेंड करना इतना इम्पॉर्टेंट लगता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि इनकी लाइफ भी रिस्क पे होती है अगर इस टाइप के वो इवेंट अटेंड करते हैं या परेड अटेंड करते हैं। तो क्या माइंडसेट होता है उन लोगों का, और इसका मतलब बेसिकली कॉज क्या है इस टाइप के इंसिडेंट्स जो इंडिया में बार बार होते हैं। स्टैम्पेड की हिस्ट्री इंडिया में कोई छोटी नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कई मौक़ों पे स्टैम्पेड हुआ है एंड स्टैम्पेड के बाद रियल प्रॉब्लम्स पे कोई बात नहीं करता, ना ही वो कभी रेक्टिफाई होती है। तभी ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ना पॉलिसी मेकिंग में कुछ सुधार आता है, ना ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन पे कोई सुधार आता है। किसी भी टाइप का कोई भी रिफॉर्म इस चीज़ के लिए अभी तक आया ही नहीं कि ये चीज़ रिपीट ना हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है। कभी किसी लोकेशन पे, कभी किसी रीज़न की वजह से, तो कभी किसी और रीज़न की वजह से। तो ये जो विक्ट्री परेड हुई, आरसीबी ने जो आईपीएल मैच जीता, उस ये चीज़ क्या सिंबलाइज करती है, एंड बेसिकली जो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं वो क्या इससे वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, क्यों वो इस चीज को अटेंड करने आए हैं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, दूसरी बात, कॉमन सेंस कहाँ है लोगों की इस टाइप के क्राउडेड इवेंट को अटेंड करते हुए, जहाँ पे इतनी सारी पहले अनाउंसमेंट हुई, फिर वो चीज़ पहले ऑर्गेनाइज हो रही थी, फिर वो ये न्यूज़ आई कि वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, फिर वो ये आया कि फ्री पासेस मिल रहे हैं उसको अटेंड करने का। एंड इसमें पुलिस का रोल, जो क्राउड को मैनेज करेंगे, जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे और पूरी चीज़ को प्रॉपरली वो हो सके इसको इंश्योर करेंगे, क्या उसके संग कोऑर्डिनेशन है भी या नहीं। एंड 5 जो स्टैम्पेड के इवेंट्स हुए हैं उससे हम उससे कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। अब सिविक अथॉरिटी सीखती है कि नहीं, गवर्नमेंट सीखती है कि नहीं, पुलिस सीखती है कि नहीं, ऑर्गेनाइजर्स सीखते हैं कि नहीं, हम इसी चीज का वेट करते रहेंगे। हम क्या सीख रहे हैं, कभी ये किसी ने सोचा? एंड अगर इस वीडियो के बाद कोई भी इंसान जो फ्यूचर में ऐसे इवेंट को प्रिकॉशन लेके या अपनी इस वीडियो में बताई हुई बातों को सुनकर अवॉइड करे जाना और उससे उसकी जान बची रहे और वो प्रोटेक्टेड रहे, तो इस वीडियो का एम मेरा पूरा होगा। तो अब इसमें क्या है, आरसीबी ने मैच जीता ट्यूसडे को एंड वेंस, और फिर उसके बाद विक्ट्री परेड की अनाउंसमेंट हुई। तो ये टीम के लिए बहुत अच्छी है कि भाई, ये टीम के लिए बहुत बढ़िया बात है। टीम मेंबर्स जो हैं जिन्होंने वो खेला, कोचेज और जितने भी इनके पूरा स्टाफ है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत प्राउड मोमेंट है ये उस टीम के लिए, उन्होंने इतने सालों के बाद ये ट्रॉफी जीती। पर ये विक्ट्री परेड की अनाउंसमेंट करने से पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, अब वो ऑर्गेनाइजर्स, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने ये सब काम किया, या कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, आरसीबी के ऑफिशियल्स हैं, एंड या और ये 3 ऑर्गेनाइजर्स ने, जो बेंगलुरु की पुलिस है जो उस एरिया के ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को आएगी अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो क्या इनके बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन भी होता है? कोई भी प्रायर नोटिस कभी दिया गया? न्यूज़पेपर में इस टाइप की न्यूज़ है कि वेंसडे मॉर्निंग को, जब ट्यूसडे को ये मैच जीत गए, तो वेंसडे मॉर्निंग को आरसीबी की तरफ से ट्विटर पे ये पोस्ट डाला गया कि फ्री पासेस मिल रहे हैं विक्ट्री परेड के लिए, जिसकी वजह से वो जो स्टेडियम है जहाँ पे ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वहाँ पे बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया
एंड फिर ये कुछ देर बाद न्यूज़ आई कि ये परेड कैंसिल हो गई है और अब ये नहीं होगी। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि अगर ये चीज़ की आपके पास प्लानिंग है, आपका पहले से ही आपको ऐसा करना है और आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ को करने के लिए, तो आप इसको एक एज अ वेल प्लान्ड एक्टिविटी की तरह एग्जीक्यूट करोगे ना। अगर ये एक इवेंट की तरह आप एग्जीक्यूट करोगे तो स्टेप बाय स्टेप जो भी इसके प्रोसेसेस हैं, जो भी क्लियरेंसेज आपको लेनी है, जो भी अप्रूवल्स आपको लेने हैं, जिस भी अथॉरिटी के संग आपकी लाइजनिंग होनी चाहिए, तो वो सब आप इंश्योर करोगे। पर यहाँ पे क्या है, अनाउंसमेंट एक बार हो रही है, फिर वो कैंसिल हो रही है, फिर लोग न जाने फ्री के पासेस के लिए क्यों पागल हो जाते हैं एंड अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना फ्री की चीज लेने के लिए भीड़ इकट्ठी वहां पे कर ली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आईपीएल एक प्राइवेट अफेयर है। प्राइवेट अफेयर मतलब उसे देखता तो पूरा इंडिया है, पर वो ऑपरेट जो होता है ना, वो एक प्राइवेट अफेयर की तरह ऑपरेट किया जाता है। जो वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो खेला जाता है, जिस एनवायरनमेंट में वो टीम्स रहती हैं, वो एक मतलब प्राइवेटली हेल्ड अफेयर होता है, ठीक है। बट ये जो आप विक्ट्री परेड करने वाले हो ना, ये विक्ट्री परेड आप पब्लिक रोड्स पे करने वाले हो, जिन रोड्स पे नॉर्मल पब्लिक अपनी डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से उस ट्रैफिक में है, उस रोड पे है, उसको आप करने वाले हो। वो रोड जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप करने वाले हो। तो उतनी देर, जितनी देर आपकी ये परेड चलेगी ना, उतनी देर डिस्ट्रप्शन रहेगी उस रोड पे, ट्रैफिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपकी परेड के चक्कर में इतना क्राउड जिसको हैंडल उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकता, वो रोड नहीं कर सकती, वो एरिया, उतना क्राउड एक बार में पूरा जो वहां इकट्ठा हो जाए, उसके लिए वो डिजाइन नहीं है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इतना क्राउड अगर वहां पे हो जाएगा इकट्ठा, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसा केस, ऐसा इवेंट, ऐसा स्टैम्पेड वहां पे भी होगा। तो ये चीज जब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, पब्लिक की लाइफ को डैमेज हो रहा है, या वो लाइफ खत्म ही हो जा रही है, तो इस चीज के लिए कोई भी आपका प्रायर नोटिस, कोई भी आपकी प्रायर प्रिपरेशन नहीं है। जस्ट एब्रप्टली आपने मैच जीता और नेक्स्ट डे आपने अनाउंसमेंट कर दी, फिर कैंसिल कर दिया। ये मतलब ये कोई इतनी बड़े स्केल पे जहां इतनी बड़ी क्राउड की मूवमेंट होने के चांस है, कोई भी चीज क्या ऐसे ही प्लान हो जाती है। तो इसी टाइप का इंसिडेंट मुंबई में भी हुआ था, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, या कोई एक मैच, कोई टूर्नामेंट जीती थी, और वहाँ भी विक्ट्री परेड की गई थी। तो इतना क्राउड उस रोड पे उस एक टाइम पे हो जाता है, उसके लिए वो रोड वहाँ की डिजाइन ही नहीं है उतना क्राउड हैंडल करने के लिए। तो इस टाइप की वो वहाँ पे ये सर्कमस्टांसेस वहाँ पे थे। अब ये जो विक्ट्री परेड हुई, ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस से कोऑर्डिनेट किए बिना अनाउंस कर दी, और ये हो भी गई वहाँ पे। और पुलिस एक टाइम पे इस चीज़ को अवॉइड, मतलब ये चीज़ ना हो, ऐसा उनका कहना था। और एक टाइम पे कहते हैं कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड इफ इट हैपेंस। तो पुलिस जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ अगल बगल जो मेट्रो स्टेशन हैं, तो क्राउड मैनेज करने के लिए मेट्रो को, स्टेशन को ही शट डाउन कर देते हैं। ये तरीका ये यूज होता है अगर आपको कोई ऐसा इवेंट करना पड़ता है। एंड बेंगलुरु का जो रोड ट्रैफिक है, ये हर कोई जानता है कि वो कितना खराब है और कितना टाइम टेकिंग है। तो उस टाइप के रोड ट्रैफिक में किसी भी एम्बुलेंस का या रेस्क्यू ऑपरेशन का स्पीड से हो जाना, जल्दी हो जाना, जल्दी जो लोग वहाँ पे इंजर्ड हैं उनका हॉस्पिटल पहुँच जाना, ये कैसे वहाँ पे पॉसिबल हुआ होगा। तो इन सब डिफिकल्ट फैक्टर्स, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बीच में ऐसी चीज आप कर रहे हो, एंड पुलिस इज गिविंग इट्स कंसेंट कि यस वी आर प्रिपेयर्ड इफ इट हैपेंस। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता, जो अथॉरिटी पुलिस को गवर्न करती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो सीएम है, वो कैसे इस टाइप का इवेंट अलाउ कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। अगर आपको ऐसा इवेंट करना है तो आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में करो, आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट करो, उनको उसके लिए सेरेमनी रखो, बट दैट शुड बी इन अ क्लोज एनवायरनमेंट, नॉट इम्पैक्टिंग द जनरल पब्लिक हु इज ऑन द रोड। तो पर ऐसा नहीं होता। इंडिया में इतनी पास्ट स्टैम्पेड वाली हिस्ट्री रही है कि अभी महाकुंभ मेला जो कंक्लूड हुआ, उसमें महास्नान वाली डेट्स पे स्टैम्पेड हुआ, पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं
कि कौन सामने आया हो और किसी ने उस स्टैम्पेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, कुछ नहीं हुआ। फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस कुंभ मेले के टाइम पे ही स्टैम्पेड हुआ, इतने लोग वहाँ मारे गए क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया वो रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये स्टैम्पेड हुआ, एंड क्राउड मैनेज करने के लिए कोई भी वहाँ पे श्योर शॉट अरेंजमेंट नहीं था। कुछ सालों पहले हाथरस में एक बाबा जी के प्रवचन सुनने आए जो लेडीज थी, वहाँ पे इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ, कितने लाखों लोग मारे गए। और अब ये बैंगलोर में हुआ जहाँ पे इतना बड़ा कॉरपोरेट पॉपुलेशन रहती है एंड इतनी बड़ी वो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे ये हुआ। तो अब वो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं या वो पहलू हैं जिस पे मैं बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट इस टाइप के इवेंट्स को अलाउ कैसे कर देती है इन द फर्स्ट प्लेस, एंड जब कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड करने का ही काम होता है और कोई भी आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, या गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेके किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप के उसको सस्पेंड कर देती है अपने आप को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस ये चीज पहले अलाउ ही कैसे होती है। सेकेंडली, जो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, जो एकदम टॉप ऑफिशियल्स हैं, तो वो जब इस टाइप की परमिशन दे रहे हैं परेड जैसे इवेंट की या कोई भी बड़ा इवेंट की, तो विदाउट प्रायर नोटिस पब्लिक को कि इतने से इतने आवर्स ट्रैफिक डाइवर्जन होगा या मेट्रो स्टेशंस बंद होंगे या ओवर क्राउडेड होने के चांसेस हैं, सो बी रिस्पॉन्सिबल, या आप आए तो देखभाल के आए, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन सब फैक्टर्स के बाद ये समझ में नहीं आता कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। सिर्फ सस्पेंशन एंड कॉम्पनसेशन यही क्या सॉल्यूशन है? पहले सस्पेंड कर देना उन ऑफिशियल्स को जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने थोपी है, एंड उनको सस्पेंड कर देना। सेकेंडली, जिन लोगों ने लाइफ गंवाई है उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दे देना। तो यही क्या मैकेनिज्म है, यही चीज है जिससे जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी फैमिली को आप मतलब इस टाइप की सिचुएशन को ऐसे आप रिजॉल्व करोगे। तो ये मैकेनिज्म है क्या कि फर्स्ट सस्पेंशन एंड देन कॉम्पनसेशन। तो समझ में नहीं आता कि जो लोग भी इस टाइप के चीज़ों में चले जाते हैं, बड़े बड़े ये बाबाओं के प्रवचन में चले जाते हैं, या इस टाइप की विक्ट्री परेड में चले जाते हैं, या इवेंट्स में चले जाते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है, ट्रैफिक का बुरा हाल होता है, क्राउड मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं होता कि भाई कब क्या हो जाए, जरा सा मूवमेंट स्टॉप होए या डाइवर्ट होए तो इतनी स्टैम्पेड वहाँ चुटकियों में वहाँ पे इतना बुरा हाल हो जाए कि संभालना, कंट्रोल में लेना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इसमें लोगों का कहना है कि अपने प्लेयर्स की एक झलक पाने के लिए हम वहाँ जाते हैं, इस टाइप के इवेंट्स को अटेंड करते हैं। तो मेरा ये कहना है, क्या वो एक झलक पाना आपको आपकी लाइफ से भी बड़ी चीज़ लगती है? दूसरी बात, लोगों को ये लगता है, जो ये लोग हैं जो इस चीज़ के उसमें जाते हैं इवेंट्स में, दे आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन कि जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस है या जितनी भी अथॉरिटी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि वो उनका उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग इंश्योर कर लेगी। क्या लोगों को ये रॉन्ग इम्प्रेशन है? या गवर्नमेंट तो कॉम्पनसेशन दे देगी एंड जो पुलिस है वो पुलिस आपको आपकी वेलबींग इंश्योर करेगी, और वेलबींग भी कैसे इंश्योर करेगी? आप पे लाठी चार्ज करके, उस जगह के वो बैरिकेड करके, क्राउड मैनेज करने के लिए वो लाठी चार्ज करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे आपकी वेलबींग इंश्योर हो रही है। और उसके बाद एक साइकोलॉजिकली ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो लोग इन चीज़ों को अटेंड करते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ और ज़्यादा मीनिंगफुल कुछ नहीं है करने को? वो इतने खाली हैं कि एक ओवर क्राउडेड स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 38,000 लोगों को होल्ड करने की है, पर वहां पे इकट्ठे हो गए 3 लाख लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो ऐसी जगह में वो जा रहे हैं, वो अटेंड कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में और कुछ मीनिंगफुल नहीं है? उनकी लाइफ में अगर कुछ उस जगह पे, उस ओवर क्राउडेड जगह पे कुछ भी जरा सी भी मिस हैपनिंग हो जाए तो उनकी लाइफ के बाद उनकी फैमिली मेंबर्स या उनके जो भी उनकी फैमिली का फ्यूचर है वो कैसे सस्टेन होगा? क्या उनके पास इन सब का प्लान भी है? तो लोग क्या इतने खाली हैं जो ये नहीं समझ पाते? और मतलब ये चीज़ अटेंड करके वो अपने प्लेयर के साथ सेल्फी लेके या अपने प्लेयर के संग ऑटोग्राफ लेके, मतलब ये चीज़ उन्हें क्या देती है, किस टाइप का बूस्ट देती है
क्या ये फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है क्योंकि खुद की लाइफ में कुछ करने को नहीं है, टोटली खाली हो? भाई विराट कोहली मैच जिता दिया, उसने अपनी टीम को मैच जिता दिया, उसको उसकी फीस मिल गई, वो बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड है, उसका फ्यूचर सॉर्ट आउट है। तो उस वो विक्ट्री परेड अच्छी तरह, और मतलब वो प्लेयर्स हैं जो अच्छी तरह उस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, उस चीज़ में जाते हैं एंड सेलिब्रेट उनको करना चाहिए। पर आपको भी ये सोचना चाहिए कि क्या आपकी लाइफ में कुछ और मीनिंगफुल नहीं रहा है कि इतनी रिस्की चीज़ में जाके अपनी लाइफ की कीमत चुका के आपको वो चीज़ अटेंड करनी है, अपने उन सेलिब्रिटी प्लेयर्स के साथ आपको सेल्फी लेनी है या उनको आपको झलक पानी है उनकी। अगर आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है तो बहुत सारे दूसरे मीडियम्स हैं, दूसरे तरीके हैं जो मच मोर सेफर हैं एंड लाइफ जाने का तो रिस्क उसमें कम से कम ना के बराबर है। तो उनको ऑप्ट कर लो, उन रास्तों को ऑप्ट कर लो। तो प्लीज़, इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कर रहे हैं, ये करके वो क्या पाते हैं, कैसा बूस्ट पाते हैं, क्या वो ऑटोग्राफ होता है, क्या वो सेल्फी उनको क्या दे देती है। अगर उसके चक्कर में उनकी लाइफ नहीं रही तो फिर आगे क्या आरसीबी के ऑफिशियल्स उनकी फैमिली को संभालेंगे, या वहाँ का सीएम संभालेगा, या वहाँ की पुलिस संभालेगी? कौन संभालेगा? तो इसकी कीमत तो वो फैमिली ही समझ सकती है जिसने अपना कोई नियर एंड डियर वन गवाया है इस टाइप की स्टैम्पेड में। तो प्लीज़ लोगों से मेरी अपील है कि इस टाइप के क्राउडेड इवेंट्स को अटेंड करने से पहले ये जरूर सोचिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस रखिए, थोड़ा सा आपको ये पता हो कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई, अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी नेसेसिटी कितनी है आपकी लाइफ में इस चीज़ को अटेंड करने की, ठीक है? और अगर आप नहीं करोगे तो जो ये इवेंट है, क्या उस इवेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अगर आप इतने ही इंपॉर्टेंट हो ना कि आपके ना अटेंड करने से इवेंट पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना, तो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करा जाएगा, आप इवेंट तक आ जाओ और इवेंट से आप सेफली चले जाओ, जैसे सारे प्लेयर्स के लिए करा गया, सारे वो जितने भी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आए उन सब के लिए करा गया, तो वैसे ही आपके लिए भी उस टाइम पे करा जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू मेरी लोगों से अपील है कि प्लीज़ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी सी अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझो, अपनी लाइफ की वैल्यू समझो क्या है, एंड अगर वो लाइफ छिन गई तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपकी, आपकी फैमिली के ऊपर उस लॉस का, इसको समझो। सीएम जी तो कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में कॉम्पनसेशन भी अनाउंस कर देंगे कि हर जो बंदे ने लाइफ गवाई है उसकी फैमिली को इतने लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अरे तो वो जितने भी लाख का कॉम्पनसेशन है, क्या वो एक लाइफ के बराबर है? क्या वो कॉम्पनसेशन उतना कर देगा? अगर वो बंदा जो मर गया वो जिंदा होता, वो कर पाता अपनी लाइफ के लिए, कितना लंबा वो कॉम्पनसेशन लास्ट कर सकेगा? तो प्लीज़ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। एंड लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इन टाइप के क्राउडेड इवेंट्स पे अनलेस एंड अनटिल यू कैन इंश्योर योर सेफ्टी कंप्लीटली, बेटर है कि इनको अवॉइड करें, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट ऐसे इवेंट्स बड़े स्केल पे कैसे करने हैं, क्योंकि अब ये हो गए ना, अब ऑर्गेनाइजर या पुलिस या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी सामने नहीं आएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सीएम जी ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पुलिस ऑफिशियल पे थोप दी और उनको सस्पेंड कर दिया, पर एक्चुअली ये चीज़ किसकी कोऑर्डिनेशन के लैक होने से हुई, कहाँ पे प्लानिंग में गलती हुई, कोई इस चीज़ पे रियल इशू पे कभी बात नहीं होगी। तो ऐसा बेटर है कि अगर अनलेस एंड अनटिल यू कैन इंश्योर योर सेफ्टी कंप्लीटली, ऐसे इवेंट्स से दूर रहें, ऐसे क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहें, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट का करना, ट्रैफिक का सक्सेसफुली डाइवर्जन करना एंड एग्जीक्यूट करना इन सब इवेंट्स को प्रॉपरली विद ईज, वो अभी कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया की सिविक अथॉरिटीज़ में। इंडिया के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो स्टेट में, जो स्टेट की अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, उनमें नहीं है। ये पास्ट हिस्ट्री से हम देखते आए हैं, इतने बार स्टैम्पेड हो चुके हैं। तो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। अपील करता हूँ लोगों से कि ऐसे क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें एंड अपनी जान की, अपनी लाइफ की वैल्यू समझें। वो इतनी खाली हो चुकी है कि आपकी ज़िंदगी की, इसको आप सिर्फ एक झलक पाने के लिए किसी की गवा दोगे या गवाना अफोर्ड कर सकते हो। तो विद दिस मैसेज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना कि आप इस इवेंट के बारे में या जो मैंने बोला उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे ये वीडियो
और आगे तक पहुंचेगा। थैंक यू सो वेरी मच।